Welcome to Yarnicon. Today is our class 8 of learning crochet for absolute beginners. लास्ट क्लास में हमने सीखा था डबल चेन किस तरह से बनती है और आई कोड किस तरह से बनता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे रिप्ड पैटर्न क्या होता है और ये किस तरह से बनता है। उससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि हमने कल जो है वो आई कोड पढ़ा था। आई कोड से ही मिलता जुलता जो है वो एक और पैटर्न है, एक और टेक्निक है जो बैग्स वगैरह की स्ट्रैप्स बनाने में यूज़ होता है। पहले हम वो देख लेते हैं। उसके लिए भी जो है हम बिल्कुल आई कोड की तरह ही सबसे पहले स्लिप नोट बना लेंगे। स्लिप नोट बनाने के बाद हम जो है वो चेन 4 बनाएंगे। इसमें आप जो है वो चेन 4 से अबव जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं, 5 6 7 8, ठीक है, जितनी आप बनाना चाहें। यहाँ पे जो है मैं चेन 4 बना रही हूँ, ठीक है, चेन 4। पहली चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में जो है वो हुक को यूँ इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू, ठीक है, 2 लूप्स आ गई। सेम हम जो है इसी तरह नेक्स्ट लूप में करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू, ठीक है, सेम लास्ट वन में yarn over and pull through, ठीक है। आई कोड में हम क्या करते थे, हम जो है वो हुक को पहली 3 लूप्स में से निकाल देते थे और बाद में इस वाली जो हमारे पास यार्न है इसको हम यार्न ओवर करते थे और इसमें से निकालते थे, पहली लूप में से, फिर इसमें से, देन इसमें से, देन इसमें से। इसमें हमने ऐसा नहीं करना। इसमें हमने क्या करना है, यार्न ओवर करेंगे और चारों में से एक साथ निकालेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये चारों में से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली लूप है हमारे पास इसको छोड़ के, इसको यूँ छोड़ के बाकी जो अगली नेक्स्ट 3 है उसमें यूँ हुक को इंसर्ट करेंगे, 2 और ये लास्ट 3, ये, ठीक है, इसको इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और तीसरी में से निकाल देंगे ये, ठीक है। फिर हम 2 में से गुजारेंगे, इसको निकाल देंगे। फिर हम नेक्स्ट जो लास्ट वन है उसमें से गुजारेंगे, उसको भी यूँ यार्न ओवर करके निकाल देंगे, ठीक है, यूँ, ठीक है। इसी तरह हम दोबारा से करेंगे, यार्न ओवर, चारों में से पहले एक साथ निकाल दिया, फिर उसके बाद पहली को छोड़ के अगली तीनों में से हुक को गुजारेंगे लाइक दिस, यार्न ओवर करेंगे और तीनों में से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाली को छोड़ के अगली 2 में डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और दोनों में से निकाल देंगे यूँ। फिर इस वाली को छोड़ के लास्ट वाली में डाल देंगे और इसको यूँ लास्ट वाली में से निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे कि जो पैटर्न हमारे पास बनेगा वो दोनों तरफ से फ्लैट होगा, ठीक है, लाइक इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है। ये आई कोड की तरह नहीं बनेगा। आई कोड में हमारे पास पीछे से यूँ राउंड होके बंद हो जाता था, इसमें ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से जो है वो फ्लैट होगा। ये जो टेक्निक है, ये जो स्टिच है, ये आप यूज़ कर सकते हैं बैग वगैरह की स्ट्रैप्स बनाने के लिए, ठीक है। इसकी अगर आपने इसको जो है वो इसकी विड्थ को लंबा करना है, इसको आपने इस तरह इसकी चौड़ाई में ज़्यादा बनाना है इसको, तो आप जो है वो चेन का साइज़ इंक्रीज़ कर दोगे। यहाँ पे मैंने 4 चेन्स बनाई थी, आप 8 बना सकते हो, ठीक है, 10 बना सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर जितनी आपको जो है वो चौड़ाई चाहिए। फिर एक दफ़ा से देखें, यार्न ओवर, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, पहली को स्किप करेंगे, पहली वाली को जो है स्किप करके नेक्स्ट 3 जो है उसमें से निकालेंगे, यार्न ओवर और इन तीनों में से यूँ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाली को छोड़ के अगली 2 में डालेंगे, यार्न ओवर और दोनों में से यूँ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाली को छोड़ के लास्ट वाली एक में डालेंगे, यार्न ओवर और इसमें से भी यूँ निकाल देंगे, ठीक है, लाइक दिस। जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। चारों में डाला यार्न ओवर, नेक्स्ट 3 2 1, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट बनेगा, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी इस तरह से। तो ये जो स्टिच है ये ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है आई कोड के साथ, ठीक है। अब हम सीखेंगे रिब्ड पैटर्न। रिब्ड पैटर्न क्या होता है, स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी,
रिप्ड पैटर्न क्या होता है, इसमें एक रो ऊपर होती है, एक नीचे होती है, ठीक है। इस तरह से जो है ये जिगजैग पैटर्न होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये किस तरह से बनाएंगे, ये जो है हम सिंगल क्रोशे में भी बनाते हैं, हाफ डबल क्रोशे में भी, डबल में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रिप्ड पैटर्न में हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम एक चेन बना लेंगे, स्लिप नॉट और एक चेन बना ली, जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए मैंने जो है 10 चेन्स बनाई हैं सिर्फ, ठीक है। मैं आपको सिंगल क्रोशे के साथ सिखाऊंगी, आप हाफ डबल क्रोशे के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ सिखाऊंगी। पहली चेन, पहला जो स्टिच है, पहली चेन इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली जो चेन है हमारे पास, इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, दिस। इस तरह हम पूरी चेन में एंड तक जो है वो सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये जी मैंने लास्ट तक जो है वो पूरे के पूरे 9 स्टिचेस में, क्योंकि पहले हमने स्किप कर दिया था, तो 9 में जो है वो मैंने तो 9 जो है वो मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लिए हैं लास्ट स्टिच तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिप्ड पैटर्न हम किस तरह से बनाएंगे, हम पहले एक चेन 1 बनाएंगे, चेन 1 इस तरह, फिर हम पैटर्न को टर्न कर देंगे। पहले इस तरह से मैं इसको यूं टर्न करके यूं इस तरह पकड़ लूँगी, ठीक है, यूं पीछे की तरफ। पहले हमारे पास इस तरह से था पैटर्न, मैं यूं इसको यूं टर्न कर दूँगी, ठीक है। ये जो है बैक साइड आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये पैटर्न की फ्रंट साइड थी, ये बैक साइड आ जाएगी, ठीक है, यूं इस तरह से। चेन 1 बनाई थी हमने, इसलिए हम इसमें भी पहले जो स्टिच आ रहा है हमारे पास, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें हम स्टार्ट करेंगे उससे। अब रिप्ड पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, रिप्ड पैटर्न के लिए हम सिर्फ बैक लूप में काम करते हैं, ठीक है। ये फ्रंट 2 लूप्स हैं एक स्टिच की, ये फ्रंट लूप है और ये हमारे पास बैक लूप है, ठीक है। इस तरह इसकी भी ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। तो रिप्ड पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बैक लूप जो है हमारे पास उसमें काम करते हैं, ठीक है। पहला जो है हमारे पास उसको हम स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाला जो है इसके सिर्फ बैक लूप में, ठीक है, सिर्फ बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, लाइक दिस, सिर्फ बैक लूप में। इस तरह नेक्स्ट स्टिच के भी सिर्फ बैक लूप में। रिप्ड पैटर्न के लिए हम सिर्फ बैक लूप में काम करते हैं, ठीक है। यूँ नेक्स्ट स्टिच, उसमें भी हम सिंगल क्रोशे यूँ सिर्फ बैक लूप में बनाएंगे। ये जो है ये मैंने सिर्फ बैक लूप में जो है वो काम किया है। अब दोबारा से हमने पैटर्न को टर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, चेन 1 बनाएंगे। सिंगल क्रोशे कर रहे हैं तो हम चेन 1 बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशे करेंगे तो 2 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं तो हम एक चेन बनाएंगे और पैटर्न को दोबारा से यूँ टर्न कर देंगे, ठीक है। इसमें हम फिर से क्या करेंगे, पहली वाली को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली की सिर्फ बैक लूप में काम करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सिर्फ हमने बैक लूप्स में काम करना है, ठीक है। पहली को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाले के बैक लूप में यूँ वापस से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यूँ नेक्स्ट ठीक है। ये लास्ट है हमारे पास, लास्ट वाले में डाल देंगे, ठीक। ये आप देखेंगे हमारे पास जो है ये जिगजैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक ऊपर रो थी, एक नीचे, ठीक है, यूँ इस तरफ से भी, ठीक है। एक और रो बना के दिखा देती हूँ। पैटर्न को टर्न करने के लिए क्या करेंगे, चेन 1
पैटर्न को टर्न करेंगे, पहली को स्किप करेंगे और बैक लूप में काम करेंगे लाइक दिस। आपको ये रो भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सिर्फ बैक लूप में काम करना है हमने। लास्ट लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये रिब्ड पैटर्न बन गया, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, यूँ। अगर आप इसको लेंथ में ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप चेन जो है उतनी ही ज़्यादा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 10 चेन्स आपको सिर्फ सिखाने के लिए बनाई थी, ठीक है। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से, और विड्थ में आपको जितना चाहिए उतना ही आप इसको जो है वो आगे बनाते जाएंगे। जब इसको हमने बंद करना है, जब हमारा पैटर्न मिल जाएगा जितना हमें चाहिए, हम यूँ चेन 1 करेंगे और यहाँ से कट करके यूँ फास्टन ऑफ कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये है हमारे पास रिब्ड पैटर्न। आई होप कि आपको रिब्ड पैटर्न की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम सीखेंगे कि 2 यार्न्स को किस तरह से आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 2 यार्न्स अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जब यार्न ख़त्म हो जाता है एक, तो दूसरे यार्न को जो है वो ज्वाइन करने के लिए हम किस तरह से जो है वो ज्वाइन करेंगे, किस तरह से नोट लगाएंगे। और साथ हम देखेंगे कि अगर हमने पैटर्न में कलर चेंज करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। यानी अगर हम कोई पैटर्न बना रहे हैं उसमें हमने एक से ज़्यादा कलर्स यूज़ करने हैं, अगर हमने उसमें एक से ज़्यादा कलर्स यूज़ करने हैं तो हम किस तरह से जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं काम करते हुए साथ।